हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 111 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को भी अभी लाइक कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, सीहॉक उसके फादर फिर उसकी इलाज करने के लिए अपने साथ ले आए थे, जिसमें फिर डॉक्टर्स ने बताया था कि सीहॉक के सुप्रीम बोन को चेंज करके नया डालना होगा, वरना सीहॉक जल्द ही मर जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने सीहॉक के भाई के सुप्रीम बोन को सीहॉक के अंदर डालने को कहा था, पर ये बात को सीहॉक के ब्रदर के क्लैन के एल्डर्स लोग भी सुन लेते हैं और सीहॉक को मारने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद सीहॉक के फादर एक एल्डर को वही समय निपटा देते हैं। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर के मरते ही बाकी के और भी क्लैन के लोग यहाँ पे सीहॉक के फादर से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो उनको सुनाने लगते हैं, कहते हैं एक आउटसाइडर यहाँ पे आकर हमारे एल्डर को मार दिया, अब हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सीहॉक की मॉम गुस्साती है, कहती है अगर मेरे बेटे का कुछ भी बाल भी बाका हुआ तो तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं सीहॉक के फादर अपने स्पीयर को बाहर निकालते हैं और फिर एक ही झटके में उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं सीहॉक का भाई भी वहाँ पे आ जाता है। सभी लोग गिरे पड़े हुए हैं। यहाँ की सिचुएशन को देखकर वो भी कंफ्यूज्ड है, पर ये एल्डर कहने लगता है अगर हमारे लीडर का सुप्रीम बोन इसको दे दिया जाएगा तो ये कभी भी हमारे किंगडम को लीड नहीं कर पाएगा। पर अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है। जिसके बाद वो अपने आदमियों को लेकर सीहॉक के ब्रदर के साइड से बाहर निकल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीहॉक के मॉम और डैड वापस से सीहॉक को कमरे में ले गए हैं। सीहॉक की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा है। सीहॉक के फादर इसीलिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो कहने लगते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं सीहॉक के लिए सुप्रीम बोन लेकर आऊंगा। उसकी मॉम बड़ी परेशान है। वो रोते हुए कह रही है एक बच्चे को बचाने के लिए आप अपने दूसरे बच्चे की जान को खतरे में डालोगे। यहाँ पे हम बाहर देख सकते हैं सीहॉक का भाई ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है। सीहॉक के फादर कह रहे हैं हमारे दूसरे बेटे का भी तो ये फर्ज बनता है कि वो अपने भाई की जान को बचाए। तभी सीहॉक का भाई भी उन लोगों के सामने आ जाता है, कहने लगता है फादर मदर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर ब्रदर की जान इससे बच सकती है तो मैं अपनी बोन को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों सीहॉक हराते हुए अपने हाथ उठाकर कहने लगता है फादर मदर, मुझे कोई भी बोन नहीं चाहिए। अगर मेरी जान बचाने के लिए मुझे मेरे भाई को हर्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। उसकी मॉम सीहॉक के हाथ को पकड़कर रोने लगती है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल माहौल हो जाता है। सीहॉक अपने मॉम से कह रहा है मॉम प्लीज आप मत रोइए। मॉम मुझे पता है कि सुप्रीम बोन निकालने में कितना ज्यादा पेन होता है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उतना ज्यादा पेन मेरे भाई को झेलना पड़े। मॉम मैं खुश हूँ, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, मैं मॉम से फादर से मेरे भाई से मिलना चाहता था। आज आप सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब चैन से मर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगते हैं। ये सारे लोग स्टोन विलेज से हैं। सभी लोग सीहॉक के पास आ जाते हैं। सीहॉक इनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे उसके सभी दोस्त वहाँ आ गए हैं। सीहॉक कहने लगता है मुझे वापस से स्टोन विलेज ले चलो। स्टोन विलेज के एल्डर इन सभी लोगों को बताते हैं। सीहॉक के तबीयत खराब होने के बाद हम लोगों ने सभी ने ये सारी मेडिसिन और रेलिक्स ढूंढी। ये सारे रेयर मेडिसिन सीहॉक की तबीयत को ठीक करने में मदद करेंगी। एल्डर सीहॉक के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल पिल्स सब लेकर आए हैं, जो कि खुद सीहॉक ने ही कुछ कुछ तो वहाँ पे गैदर करके रखा था। उन लोगों ने सबसे पहले सीहॉक की बॉडी को स्टेबलाइज कर दिया, जिसके बाद यहाँ के हीलर को वो सारे मेडिसिन दिए। सीहॉक का भाई ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। वो अपने मन में कह रहा है मेरे ब्रदर के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, मेरे भाई की कितनी ज्यादा बड़ी फैमिली है, इसीलिए मेरा भाई हमेशा ही स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करता था। हम देखते हैं उस स्टेबलाइजिंग पोशन की वजह से अभी सीहॉक का हेल्थ स्टेबलाइज हो गया है। उससे जो सब चीज धुंधली धुंधली दिख रही थी वो सब अब क्लियर हो गई है। सीन दोस्तों यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को सीहॉक के मॉम को दिखाया जाता है, जिन्हें ये प्रिंसेस और 2 पीसेस ऑफ नरिश्ड एलिक्सर देखती है। सीहॉक की मॉम कहने लगती है सीहॉक काफी ज्यादा रिकवर कर गया है और इसके बाद ये 2 और एलिक्सर से ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रिकवर करेगा। सीहॉक की मॉम प्रिंसेस को झुककर थैंक्स कहती है और वहाँ से बहुत खुश होकर चली जाती है, ये कहकर कि अब मैं जा रही हूँ, इन एलिक्सर को डिवाइन डॉक्टर को दे दूंगी ताकि वो सीहॉक को जल्द से जल्द ठीक कर दे। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को डिवाइन डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी को सीहॉक के अभी करंट हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं सीहॉक अभी ठीक तो हो रहा है, उसका खून रुक गया है। आप लोगों ने जो एलिक्सर दिया है उससे काफी ज्यादा हेल्प हुई है, लेकिन अभी भी ये जो एलिक्सर्स हैं वो सीहॉक के अभी के कंडीशन को
ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद सिहाओ की तबीयत और ज्यादा खराब होने ही वाली है जब तक कि हम लोग उसकी सुप्रीम बोन ना बदल दें। स्टोन विलेज का एल्डर कहने लगता है क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम लोग सुप्रीम बोन का कोई अल्टरनेट ढूंढ ले। तो फिर डिवाइन डॉक्टर कहते हैं ये सुप्रीम बोन का रिप्लेसमेंट सिर्फ एक सुप्रीम बोन ही हो सकता है। डिवाइन डॉक्टर कह रहे हैं बहुत ज्यादा लेट हो गया है और अब हम लोगों को ज्यादा समय गंवाने के बाद सिहाओ की खराब तबीयत देखने को। सिहाओ की सुप्रीम बोन बहुत जल्दी से खराब हो और कुछ ही दिनों में ऐसे करके मर ही जाएगा। सिहाओ की मॉम ये सुनकर जोर जोर से रोने लग जाती हैं। सिहाओ के फादर भी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगते हैं एज उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बच रहा है। सीन दोस्तों फिर से एक बार शिफ्ट होता है। सुबह हो गई है। हम देखते हैं सिहाओ अपने भाई को अकेले में उससे मिलने के लिए बुलाया हुआ है। वो लोग बैठते हैं। सिहाओ कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले में इसीलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सिहाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। सिहाओ वहाँ पे एक एंशिएंट रिले निकालता है। ये एक कुनपैंग मेथड है। इसको देखकर सिहाओ का भाई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हो जाता है। सिहाओ कहने लगता है भाई तुम्हें इस एंशिएंट वंडर टेक्निक को स्टोन विलेज को देना होगा। मुझे इसको लेकर एक काम दिया गया था पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अभी तक सिर्फ इस रेलिक में से आधा ही मेथड कार्व हो पाया है। मुझे जल्द से जल्द अब इसको कार्व करना होगा। उसका भाई घबरा जाता है। कहता है भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको कार्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सिहाओ उसकी बात नहीं मानता है। सिहाओ कहने लगता है भाई तुम मेरी मदद करो। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम इसको कंटिन्यू करना। जिसके बाद सिहाओ इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। सिहाओ हवा में उड़ने लगता है। उसका भाई घबरा जाता है। कहता है नहीं भाई आप रुक जाओ। मैं डिवाइन डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं आपको अपना सुप्रीम बोन दूंगा। आपको जल्दी से जल्दी ठीक करूंगा। लेकिन सिहाओ उसके भाई को रोक देता है। यहाँ पे सभी लोग वहाँ दौड़ दौड़ कर आने लगते हैं। एक गोल्डन रोशनी वहाँ पे फैल जाती है। सिहाओ का भाई कहने लगता है भाई क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? आप मुझको क्यों ऐसा करने नहीं दे रहे हैं? सिहाओ का भाई कहने लगता है मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगा? तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद सिहाओ का भाई भी सिहाओ के सामने आ जाता है। यहाँ पे सिहाओ अपने मॉम और डैड से कहने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। कह रहे हैं मॉम और डैड प्लीज आप सैड मत होइए। मैं अपने इस बोन को मेरे भाई को दे दूंगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। मैं अपने आखिरी समय में यही चाहता हूँ। माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है। सिहाओ अपने भाई से कहने लगता है भाई फ्यूचर में तुम्हें स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा इसलिए यहाँ से तुम ज्यादा दूर मत चले जाना। वहाँ उस जगह हम लेजेंडरी बर्ड्स को भी देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन की चक्कर लगाने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सिहाओ इतना ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी अपने बोन को बाहर निकाल देता है। वो कहने लगता है भाई ये बोन ब्रोकन है लेकिन ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब इस चीज से सिहाओ के ब्रदर की बॉडी चमकने लगती है और उसका भाई वो बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिहाओ अपने भाई से कहता है मेरे भाई एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा महान आदमी बनोगे और उसके बाद इस दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और ये कहकर हम देखते हैं सिहाओ की आंखें बंद हो जाती हैं। सिहाओ नीचे जमीन में गिरने लगता है। दोस्तों सिहाओ की सांसें बंद हो गई हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए सिहाओ का नाम ले रहे हैं। सभी लोग सिहाओ को कैच करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए हैं। हम देखते हैं सिहाओ गॉड लियू को याद कर रहा है। गॉड लियू सिहाओ को लेने के लिए आ गई हैं। सिहाओ भी कह रहा है प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जिसके बाद सिहाओ अपने आखिरी समय में अपने दोस्तों को याद करने लगता है। स्टोन विलेज को याद करने लगता है जहाँ सभी लोग अब सिहाओ को गुड बाय कह रहे हैं। घबराहट हो रही है। क्या सच में सिहाओ मर रहा है? हम सिहाओ को देखते हैं जिसकी आंखें भर गई हैं और वो मुस्कुरा रहा है। इसी के साथ वो सारे विजुअल्स मिट जाते हैं। सिहाओ की आंखें बंद हो जाती हैं और दोस्तों सिहाओ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सभी लोग बैकग्राउंड में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग सिहाओ को लेकर स्टोन विलेज में आ गए हैं। सिहाओ को पेड़ के नीचे लिटाया गया है। सिहाओ की बॉडी चमक रही है। सिहाओ के फादर कह रहे हैं हेवन का रास्ता खुलने वाला, समय बहुत ही कम है। मैं अपर रेल में जाकर ट्रेन करूंगा जिसके बाद मैं सिहाओ का बदला लूंगा। सिहाओ की मॉम कहती है मैं यहीं पे सिहाओ के साथ रहना चाहती हूँ। हम लोगों को फिर स्टोन विलेज के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड अकेले बैठे हुए हैं। वो एक बोतल को देखकर कह रहे हैं सिहाओ जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तुम इतने ही बड़े थे, आज की तरह ही मौत से जूझ रहे थे पर तुम सरवाइव किए। हम लोगों का रिश्ता ग्रैंडफादर ग्रैंड चाइल्ड जैसा था। हम लोग एक फैमिली थे। और वो याद करने लगता है उस समय की बातें जब सिहाओ छोटा था। कहता था पैट्रियक मैं बड़ा होकर इस माउंटेन से बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसके बाहर क्या है। एल्डर कह रहे हैं मुझे तुम्हें उस समय रोक देना चाहिए था। मुझे तुम्हें कभी भी इस माउंटेन से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाते तो सब कुछ ठीक होता, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता। तुम आज हमारे साथ होते। और सीन अब यहाँ से भी शिफ्ट हो जाता है। काफी दिन
दिन बीत गए हैं। यहाँ पे बच्चे सिहाओ के बॉडी के सामने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही तरह का ग्रास उग रहा है। अब ये बात को जानकर वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो ग्रास है ये एक मैजिकल नॉन डिकेइंग ग्रास है। इसमें बहुत ही बढ़िया हीलिंग क्वालिटीज होती हैं और ये कभी भी नहीं सड़ता है। पर सिहाओ की अब जान चली गई है तो ये अब सिहाओ की कोई हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन इस ग्रास के यहाँ होने की वजह से सिहाओ की बॉडी कभी भी नहीं सड़ेगी, हमेशा ही सिहाओ की बॉडी ऐसे ही फ्रेश रहेगी। ये एल्डर कहने लगते हैं शायद गॉड भी नहीं चाहते हैं कि सिहाओ यहाँ पे से चला जाए। और इस बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो मैं सबसे पहले इस चैनल में अपलोड कर दूंगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या सिहाओ सच में मर गया? नीचे कमेंट में बताना क्या सच में परफेक्ट वर्ल्ड खत्म होने वाला है। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।